जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीआईएसएफ से रिलेटेड। सीआईएसएफ जो प्रोफाइल कैसी है। देखो दोस्त, सीआईएसएफ के बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है और इसका मुख्य रूप से काम होता है उद्योग धंधों की सेवा करना, यानी रक्षा करना। तो भारत सरकार के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं वहाँ पे अपनी सुरक्षा देती है। तो इन सीआईएसएफ में क्या होता है, अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि एक तो फायर विंग होता है, एक जीडी विंग होता है। तो फायर विंग में अगर आप जाते हो तो आपको सीआईएसएफ फायरमैन आप बन सकते हो 12 पीसीएम से। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीआईएसएफ में डीसीपीओ बनते हो, यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, तो आप इसमें जा सकते हो। इसके अलावा आपका जीडी विंग जो होता है उसमें जाने के लिए आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सीआईएसएफ में ड्राइवर बनना चाहते हो तो सीआईएसएफ ड्राइवर जो डीसीपीओ के अलावा जो होते हैं वो सीआईएसएफ जीडी विंग के ड्राइवर होते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडमैन की भर्ती अभी आपने सुनी होगी, आने वाली है, आ चुकी है। तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन जो 1100 प्लस वैकेंसी है आपकी, वो भी आप सीआईएसएफ में उसके थ्रू जा सकते हो। अगर आपको रैंक पे जाना है, किसी रैंक पे, सब इंस्पेक्टर रैंक पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप एसएससी सीपीओ के थ्रू जो एग्ज़ाम आता है उसमें आप क्वालिफाई करके सीआईएसएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल बनना है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एचसीएम की जो वैकेंसी आपकी आती है उसका फॉर्म आप अप्लाई करके उसमें जा सकते हो। ये होती है सीआईएसएफ में, मतलब इस प्रकार से रैंक होती हैं आपकी अलग अलग। ठीक है। तो अभी फायरमैन की फिजिकल हो रखे हैं, उनके एग्ज़ाम होना बाकी है, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर उससे बारे में आपको जानकारी लेनी है, फायरमैन के बारे में, कैसे क्या काम होता है, वर्कलोड क्या होता है, पेमेंट कितना होता है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं पर्टिकुलर उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। इसके अलावा दोस्त हम बात करें अभी जो हाल ही में वैकेंसी आई हुई है सीआईएसएफ ड्राइवर और डीसीपीओ की। अगर आपका कोई कमेंट, कोई डाउट उससे संबंधित कोई है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, उसके बारे में मैं पर्टिकुलर, आप जो कमेंट करेंगे उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। क्या पेमेंट रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, और दोनों में अच्छी कौन सी है, और किस में ज़्यादा समय आपको पढ़ाई में मिलता है, नहीं मिलता है, वो सारी बातें करेंगे। अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो उसी पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेड में है, आपके ट्रेड में क्या होता है, जैसे आप स्वीपर बन गए, कुक बन गए, ठीक है, तो या धोबी बन गए, है ना। तो इस प्रकार के आपकी ट्रेड होती हैं और ट्रेड की वैकेंसी आपके सामने देखने को अभी आ चुकी हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है। तो तीनों की आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। सीआईएसएफ में अगर आपका सपना है आने का तो ये तीनों चांस आपके पास हैं और इनके थ्रू आप सीआईएसएफ में आ सकते हो। अगर आपने ये तीनों फॉर्म, जैसे ड्राइवर का फॉर्म अभी चल ही रहा है, ट्रेडमैन का फॉर्म आप भर ही दोगे, फायरमैन का अगर आपने नहीं भरा है तो वो तो आपकी गलती होगी, क्योंकि आपने पहले फिजिकल इसके हो रखे हैं, तो अब इसकी डायरेक्ट एग्जाम होगी। तो ये है आपका सीआईएसएफ में आने के रास्ते। इसके अलावा अगर आपको किसी रैंक पे आना है तो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना, आप सीपीओ एसआई के थ्रू आप सीआईएसएफ में आ सकते हो। ये टोटल, और मैं बात करूँ टोटली कि सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो दोस्त पैरामिलिट्री फोर्स है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त इसकी जॉब रहती है। और ये क्या करती है, उद्योग धंधों की सेवा करती है। जैसे कि भारत सरकार के जो भी उपक्रम है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये अपनी ड्यूटी देती है। तो या फिर आप एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं तो आप जीडी विंग में आप सुरक्षा देते हैं, यानी कि उद्योग धंधे जो होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में होती है। वहाँ पे जो आपकी आग वगैरह लग जाती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है फायरमैन की। और उस फायरमैन की गाड़ी को चलाने के लिए जो डीसीपी होते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ये सर इस हिसाब से क्या होते हैं आपकी सीआईएसएफ में आपके ये सिस्टम होते हैं। तो ये, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रॉपर आपके कमेंट का आंसर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना और अपने सपनों को उड़ान देना, है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत जल्द आपके सपने पूरे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।